हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हमारी एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन की क्लासेज चल रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस के किसी न किसी यूनिक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का जो 12वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विद्युत। इस चैप्टर के बुक के 232 पेज नंबर पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे आज हम। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या है जिसमें आपके बीच वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पा रहा आपको, तो उनके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यूट्यूब पे जाओ और हमारे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी समाधान कक्षा 10 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप अपना क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। और डायरेक्ट अगर यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन का चैप्टर और क्वेश्चन और आगे लिखें चैनल का नाम एसपी लर्निंग हब बाय एसपी लर्निंग हब, ये सर्च करके आप देख सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम 10th क्लास का जो ये विद्युत वाला चैप्टर है, इसके कुछ क्वेश्चन है 232 पेज नंबर पे, जिनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चनों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में जो बेल का आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं पेज नंबर 232, जो आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी साइंस 10th क्लास के 12वें चैप्टर में 232 पेज नंबर पे दो क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा, उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए प्रश्न है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? क्यों होगी, ये कारण भी आपको बताना है। सबसे पहली बात, आपके पास क्या है, दो तार हैं। जैसे एक तार तो ये है, समान पदार्थ के दो तारों में ये एक तार तो ये हो गया, दूसरा तार मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा दूर और इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, ये लो। तो इसको तार को अपन नाम दे दें ए, या यहाँ नीचे लिख दूँ ये तार ए और यह तार बी। प्रश्न को समझिए। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ आप लोगों के सामने सूत्र दिया हुआ है और पिछला जो प्रश्न था उसमें मैंने आप लोगों को बताया है आर समानुपाती 1/a। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, आर समानुपाती 1/a। और इसको अपन ये से भी बोल सकते हैं कि आर व्युत्क्रमानुपाती a, यानी आर समानुपाती 1/a किसी भी तार के क्षेत्रफल को, कोई भी चालक है तो चालक के क्षेत्रफल को या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर अधिक किया जाता है तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कम किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब क्षेत्रफल आर समानुपाती 1/a, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। अब ये एक दूसरे के उल्टे काम करेंगे, मतलब आर और ए एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। बढ़ना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तीसरा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे के विपरीत ये काम करते हैं। तो यहाँ ये जो सूत्र लिखा हुआ है आर समानुपाती 1/a, इस सूत्र के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं और आपको समझ में आ भी गया होगा। तो प्रश्न है, हम जानते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होगा। भाई दो तार आप लोगों के सामने बने हुए हैं, जैसे एक तार तो ये है और दूसरा तार ये है। अब जैसे इनको मैं नाम दे दूं, ये तार ए और ये तार बी। देखिए ए ये क्या है, पतला है और ये मोटा है। अब आप इस चीज़ को जानते हैं कि अगर एक तो वृत्त में ये बनाऊं छोटा सा,
एक वृत्त बनाऊं मैं इतना बड़ा, और इन दोनों में से आपको तुलना करने के लिए कहूं कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल अधिक ही होगा। ये इसको ए मान लें, ये इसको बी मान लें, तो बी वाला वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल अधिक होगा और ए वाले वृत्त का क्षेत्रफल कम होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर अपन तार को काटते हैं, अनुप्रस्थ काट मतलब जैसे ये तार है और इसको अपन यहाँ से काटे, काटने के बाद में यहाँ जो हिस्सा दिखेगा साइड में से ऊपर से, जैसे ऊपर से इधर से देखेंगे यहाँ जो सतह दिखेगी ये गोल वृत्त के जैसी, इसका क्षेत्रफल ही तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो मेरे हिसाब से ए का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है यानी ए ये कम होगा और बी का ए ज़्यादा होगा। मतलब बी का ए, ये बी तो क्या है तार है, ये ए क्या है तार है, ये बी तार है, और इधर जो ये दोनों तरफ ए लिख रखा है ये क्या है, ये ए और ये क्षेत्रफल है। मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की अगर तुलना हम करें दोनों तारों में तो ए यानी पहला जो तार है उसका क्षेत्रफल कम होगा, दूसरा बी तार है उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा। भाई क्षेत्रफल अधिक है तो सीधी सी बात है प्रतिरोध इसका कम होगा और इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ए और बी यानी पतले और मोटे तार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब सुनो, विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने के लिए जरूरी चाहिए कि उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम प्रतिरोध होना चाहिए। प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, कम या ज़्यादा? तो हमें याद रखना है कि किसी भी तार में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका जो प्रतिरोध है आर जो है वो कम होना चाहिए। तो दोनों तारों की तुलना हमने कर ली, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और पिछले प्रश्न में आपने देखा था कि प्रतिरोध जो होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो उसी आधार पर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जिस तार का क्षेत्रफल अधिक होगा यानी जिसका आर अधिक है तो उसका ए क्या होगा, कम होगा, यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो क्षेत्रफल कौन सा, जो बी तार था, मोटा तार था, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी पतले तार की अपेक्षा। तो पतले तार में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होगी, मोटे तार में से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। कारण यही रहेगा कि मोटे तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अधिक होगा और उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो कम प्रतिरोध में से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और ये प्रश्न भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपका ऐसा ही कोई क्वेश्चन है तो आप पहले तो एक काम करिए, NCERT समाधान कक्षा 10 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर भी आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर मान लो वहाँ आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिले तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके प्रश्न के उत्तर के लिए बनाया जा सके। साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों का उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन छोटा है तो कमेंट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन बड़ा है, मान लो अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है, तो फिर उसके समाधान के लिए आपको वीडियो ही मिलेगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ये प्रश्न भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सको, हमारे चैनल के साथ जुड़ सको। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो हमें मोटिवेट करती है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।